हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग नंबर सिस्टम का जो है सेकंड वाला क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने जो है पढ़ा हुआ था, विषम संख्याओं तक पढ़ा हुआ था, उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं समय के साथ। जो है आज हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। अब भाज्य संख्या उसे कहते हैं वे संख्याएं या ऐसी संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड हो, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न विभाज्य हो, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे दो डिफिनीशन निकलता है इसका। पहला कि वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती है, विभाज्य नहीं होती है, उसे माफी चाह रहे, यहाँ पे अभाज्य हो जाएगा, अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं है, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। या इसकी एक परिभाषा ये भी होती है कि वे संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें भैया, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपकी दो देखिए, इस दो के केवल दो गुणनखंड होते हैं। यह एक से विभाज्य होती है और दो से, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती है। ऐसे भी अगर बात करें तीन की, तो तीन भी क्या होता है? एक और स्वयं तीन के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती है। और इसके देखिए केवल दो ही गुणनखंड हो रहे हैं, एक और तीन। यहाँ पे देखिए दो में एक और दो, ऐसे भी आपका हो जाएगा पांच, एक और पांच। फिर ऐसे सात में भी देख सकते हैं आप लोग, एक और सात। ये सारी नंबर जैसे क्या होते हैं, 11 हो गया आपका, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं, क्योंकि ये संख्याएं आप लोग देख रहे होंगे एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं है, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न ये पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है आपकी, वो दो होती है, सबसे छोटी। और देखिए अभाज्य संख्या आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभाज्य संख्या जब चर्चा होता है तो अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा आप लोगों को। आगे चल के आप प्रश्न में देखेंगे, वहाँ अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड में पहले दो से संख्या को घटाते हैं, फिर तीन से, फिर पाँच से, फिर सात से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से, फिर 19 से। जो नंबर जैसा कटता जाता है वैसे नंबर कटाते हम जाते हैं। अगर दो से नहीं कटता है तो 3 से चेक करते हैं, 3 से नहीं कटता तो 5 से, 5 से नहीं कटता तो 7 से, 7 से नहीं कटता तो 11 से, 11 से भी नहीं कटेगा तो 17 से, 13 से, 13 के बाद 17 से। ऐसे ही नंबर जो है नंबरों पे हम चर्चा करते रहते हैं। तो ये है आपकी अभाज्य संख्या भी है। क्या है आपकी? अभाज्य संख्याएं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब आगे हम लोग चलते हैं जो है कि भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं?
जो भाज्य संख्याएं आपकी होती हैं वो किसे कहते हैं, ये हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें भाज्य संख्याओं की, तो जो भाज्य संख्या है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। और ये होता है भैया कि वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाज्य होती हैं उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब बात करें, या इसका एक परिभाषा और है, वो वे संख्याएं जो जिसके दो से अधिक गुणनखंड किए जा सकते हैं उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब बात आती है जैसे, तो सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या 4 होती है। 4 देखिए आप पहले, 1 से कटेगा बेटा, 2 से कटता है और 4 से कटता है। इसी के साथ 6 जो होता है उसको अगर आप कटाएं तो देखते हैं 1 से कटता है, 2 3 6। ऐसे ही आपका 8 हो गया, 1 2 4 8 से कटता है। ऐसे ही आपका 9, 1 3 9 से कटेगा, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, डाट डाट डाट। इन सब में आप देख रहे होंगे इनके जो गुणनखंड हैं वो 2 से अधिक हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं। अतः यह संख्याएं क्या होती हैं? आपकी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए, पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वह 4 होती है। क्या होती है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? आपकी 4 होती है। आगे हम लोग बात करें, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए, सभी जो है मैं संख्याएं जो पढ़ा रहा हूँ, सभी की सभी संख्याएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको इसको ध्यान पे रखना है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अगला जो टॉपिक, सहअभाज्य संख्याएं, इसको बोलते हैं आपका को प्राइम नंबर्स। इसमें भैया ऐसे युग्म जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, ऐसा युग्म जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होते हैं उसे बोलते हैं सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसा युग्म जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो उसे जो है सहअभाज्य संख्याएं
कहते हैं। अब जैसे हम चर्चा कर लें बेटा, 2 3 हो गया आपका, 3 5 हो जाए आपका, 3 आपका हो जाए, 4 हो जाए। ये देखिए इनके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, इनमें जो कॉमन है वो सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंड में सिर्फ एक उभयनिष्ठ कॉमन होगा। ऐसे ही आपका हो जाए 5, 7 हो जाए, ये सब के सब क्या है भैया आपके सहअभाज्य संख्याएं हैं। और जो है इनमें देखिए क्या है, उभयनिष्ठ इनका गुणनखंड आप देखेंगे तो एक होगा, क्योंकि 2 किससे टूटता है, 1 से टूटता है, 2 से। ऐसे 3 भी 1 से किससे टूटेगा, 3 से टूटता है। इन दोनों उभयनिष्ठ कॉमन क्या हुआ, 1। जो उभयनिष्ठ कॉमन होगा इसका केवल क्या होगा, 1 होगा। और ऐसी ही संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग, सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। इसकी शॉर्ट इसका ले लीजिए। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं हम लोग इसे बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तथा Q नॉट इक्वल 0 है तो उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं। ये देखिए परिमेय संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संख्याओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, परिमेय संख्या। वैसे तो सभी संख्याएं क्या होती हैं आपकी, इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है आपका होता है परिमेय संख्या। अब देखिए इसमें परिमेय संख्या में होता क्या है, जैसे हम यहाँ पे कोई संख्या लिख दे, जैसे करके बेटा जो गिनती जितनी होती है, जैसे गिनती आपका 0 से लेके 0 1 2 3 4 डा 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 डा, ये सब की सब क्या होती है आपकी परिमेय संख्या होती है। अब पूछेंगे सर जी इसका मतलब, ये तो P/Q के रूप में आप बताए थे, ये कहाँ P/Q के रूप में है। क्योंकि बेटा कोई भी नंबर होता है उसको हम लोग बिना उसका हर हमेशा 1 होता है, और जिसका हर 1 नहीं होता है वो संख्या अपरिभाषित होती है। क्या होती है, अपरिभाषित होती है। अतः ऐसी संख्याएं हमेशा कोई भी नंबर है उसका हमेशा बटा 1 होता ही होता है। ऐसे 2/1 हो जाएगा भैया, 3/1 हो जाएगा आपका, 4/1 हो जाएगा। तो देखिए सभी के सभी क्या हो गए, P/Q के रूप में बन गई। तो ऐसी संख्याएं क्या है आपकी, परिमेय संख्याएं हैं। दूसरा भैया वो 3/4 हो जाए आपका, 5/7 हो जाए, 9/11 हो जाए, 7/4 हो जाए, डॉट 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 etc। ऐसा नंबर जो भिन्न के रूप में हो वो भी क्या होती हैं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब बात आती है भिन्न के रूप में, जैसे 3/4 हो गया, 5/7 हो गया, 7/11 हो गया, ये सब के सब क्या है नंबर आपके परिमेय संख्या है। दूसरा बेटा अगला भैया जितना जो संख्याएं जिनका या वे संख्याएं जिनका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, डॉट डॉट etc। ऐसी संख्याएं जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके, मतलब वर्गमूल निकाला जा सके, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ऐसी संख्याएं जो शांत संख्याएं होती हैं या जिनका हम जो है डिवाइड करने पर वह एक पूर्णांक के रूप में क्या होती है, कट जाती हैं, जैसे 0.235। ये देखिए बेटा एक नंबर जाने के बाद पूर्णतः समाप्त हो गई, वे भी संख्याएं क्या होती हैं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। ऐसे ही 0 जैसे 3 हो जाए, या तो 0.3 के ऊपर बार अगर लगा दिया जाए तब भी ये क्या है आपकी संख्या भैया आपकी परिमेय संख्या है। पूछेंगे सर जी इसका मतलब ये कैसे परिमेय संख्या होगी, तो ये भी बेटा इसको हम लोग जब भी लिखते हैं तो ये हमारा एक मान होता है।
और जिसको हम लोग सॉल्व करके इसको मान निकालते हैं, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या होती है। जैसे आपको बता दें, जैसे 0.3 बार है बेटा, ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको हमेशा जब भी लिखेंगे तो ये लिखेंगे इसके बटे 9 लिखेगा, जितना बार है उतना, मतलब 3/9 है, इसको आप कटाएंगे 1/3 आएगा। इसका मतलब होता है क्या, 0.333। अब 1/3 में देखिए, 3 का 1 में 3 का भाग देंगे, हमेशा कटता हुआ डॉट डॉट करके हमेशा जाएगा 0.333, क्योंकि 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यह अनंत बार तक जाएगा। और जब अनंत बार कोई संख्या जाती है तो उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। तो ऐसे भी नंबर जो होते हैं आपके जो है परिमेय संख्या होती है, ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये सब दिया जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। ये ऐसी नंबर, और जिनका जो है ऐसे नंबर जो शांत दशमलव है, कैसे है भैया, शांत दशमलव है, वो भी क्या होती है, आपकी परिमेय संख्याएं होती है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर आगे हम लोग चलते हैं, जो है आपकी अपरिमेय संख्याएं की चर्चा करते हैं हम लोग। ये आपका होता है जो है अपरिमेय संख्या में हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब ये क्या होता है बेटा, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। संख्याएं कहते हैं। अब बेटा यहाँ पर भी Q नॉट इक्वल 0, Q की वैल्यू भी क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो, क्योंकि 0 हो जाएगी तो अपरिभाषित हो जाएगा, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं भैया। इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे बेटा इसमें हम चर्चा करें तो जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, मतलब वर्गमूल नहीं निकलता, वे सभी संख्याएं क्या होती, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे आपका हो गया रूट में 2, रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में 7 हो गया, डॉट 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 डॉट, या तो रूट में 6 भी होता है आपका, रूट में 6 भी क्या होता है आपका, अपरिमेय संख्या होता है। ये सब की संख्याएं क्या होती हैं, आपकी अपरिमेय संख्याएं होती है। और जैसे जो संख्याएं क्या हो, अशांत हो, जिनको हम लास्ट तक कोई डिफिनीशन ना कर सके, जैसे 0.01, 001, 0001, ऐसा अगर कोई नंबर मिलता है तो वे भी संख्याएं क्या होती हैं, आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अभी तक हम लोगों ने देखिए क्या पढ़ा, शुरू से ही आज हम लोगों ने पढ़ा अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, और एक टॉपिक और बचा है बेटा आपका जो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ये आप लोग का खत्म हो जाएगा तो संख्याएं पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगी, तब हम लोग जो है क्वेश्चन को करेंगे बारी बारी से। जैसे हम बात करें बेटा वास्तविक संख्याओं की, वास्तविक संख्याएं, इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। अब बात करें हम लोग रियल नंबर की बात करें तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे हम बात करें भैया, इसमें परिमेय भी संख्याएं जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये रूट में 3, रूट में जो है 2, रूट में 4, रूट में 6, रूट में 9 डॉट डॉट डॉट, ये सब के सब नंबर क्या होते हैं, आपकी वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्याओं में सम जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। अब यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि जो है सभी जो है वास्तविक संख्याएं क्या परिमेय संख्याएं होती हैं, क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं, या तो ये पूछा जाता है
सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये 4 टॉपिक सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो इस पे आप लोग देखिए ध्यान दीजिएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो बातें मैंने भी बताई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो चले हम चारों टॉपिक यहीं पे लिख देते हैं आपको। जैसे पहला टॉपिक ये पूछा जाता है, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। जबकि बेटा सभी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। अब पूछेंगे सर जी क्यों? क्योंकि देखो बेटा वास्तविक जो संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे पूछा है सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या कैसे होंगी, क्योंकि हो सकता है कुछ संख्या परिमेय हो लेकिन कुछ संख्या अपरिमेय आ जाए, तो वास्तविक संख्या तो वास्तविक संख्या तो हो जाएगी लेकिन परिमेय संख्या नहीं होंगी। जब आप परिमेय संख्या आ जाएगी तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती है, जबकि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। ये बात आपका डिपेंड है बेटा। और दूसरी बात ये, सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती हैं, जबकि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। सेम बात यहाँ पर भी है, दोनों बातें ध्यान रखिएगा कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती, लेकिन जबकि जो है सभी परिमेय संख्याएं जो है भैया वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। ऐसे ही भैया सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती, जबकि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। ये देखिए हम लोगों ने जो है संख्या पूर्ण रूप से पढ़ ली है। तो जो हम लोग का जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग जो है पूर्ण रूप से जो है क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे और वहां से क्वेश्चन की बारीकियों को पूर्णतः सीखते हुए चलेंगे। आई होप ये जो मैंने आज तक पढ़ाया है, कल भी जो मैं पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था, कल वाली क्लास में वहां पे भी मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे नेचुरल नंबर आप लोगों को बताया था, होल नंबर बताया था, इंटीजर नंबर्स आप लोगों को कल ही बता दिया था, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये कल वाले टॉपिक में हो गया था। आज वाला टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। अब कल से जो है हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे।